दर्शकों, मैं मोहम्मद हकीम हकीम टेलर। आज मैं आपको कॉलर वाला ब्लाउज का कटिंग सिखाने वाला हूँ, जिसको आप कोट कॉलर कह सकते हैं। ये देखिए, सैंपल है मेरे पास। ये देखिए, इसमें कॉलर है और सेम यही ब्लाउज का कटिंग मैं आपको आज बताने वाला हूँ। तो दर्शक, आप ध्यान से देखें और समझें और सीखें। सीखने का कोई पैसा नहीं लगता है। तो आइए, मैं जल्दी जल्दी आपको अपना टाइम भी बचाऊं और आपके टाइम भी बचाऊं और अपने काम में लग जाएं। तो ये है ब्लाउज और नाप भी यही रहेगा। तो मैं पहले इसका लंबाई नापूंगा, उसके बाद इसका मार्क करूंगा और फिर मैं आपको आगे के प्रोसेस बताऊंगा। देखिए, ये नाप लेते हैं। इसका डॉट पॉइंट है 11 इंच। ऐसे नाप लेते हैं। देखिए, डॉट यहाँ पर करके डॉट पॉइंट 11 इंच और पूरा लंबाई है 15.5 इंच। तो आइए, हम पहले लंबाई का निशान लगाते हैं, फिर आगे का नाप बताएंगे। नीचे मैं अलग से पट्टी लगाऊंगा, इसलिए नीचे मोड़ने के मार्जिन नहीं छोड़ना है। इतना ही मार्जिन छोड़ना है जितना में पट्टी लग जाए। तो ये साफ दिखाई नहीं दे रहा है, मैं थोड़ा कैमरा सेट कर दूँ। ये देखिए, ये सीधा स्केल रखना है नीचे। एक मार्क यहाँ करना है, दूसरा मार्क आधा इंच ऊपर करना है। जो आधा इंच नीचे रहेगा मार्जिन, उसमें अलग से पट्टी लगाएगा तो ब्लाउज बनेगा। तो पहले हम इसको फालतू कपड़ा काट के हटा देते हैं। मैं बिल्कुल आसान तरीका बताऊंगा, कोई नोक झोंक वाला चीज़ नहीं बताऊंगा। आप एक बार में सीख जाएंगे अगर ध्यान से देखेंगे तो। आइए, 15.5 इंच लंबाई है, तो इस निशान से हम 16 इंच पर काटेंगे। तो आधा इंच ऊपर दबेगा तीरा में और उसके बाद वो 15.5 तैयार हो जाएगा। और आर्म होल है इसका 18.5। और ये बनेगा स्लीवलेस। इसमें जो नाप वाला है सिंपल वाला, उसमें स्लीव है, और जो हम बना रहे हैं स्लीवलेस बनेगा। तो ये हम पहले बैक काटते हैं। डाट है 11.5, 11 है, 11.5 पे निशान लगाया। अब आइए, अब इस सभी निशान को हम सीधा कर लेंगे। इस तरह हम सीधा करेंगे। और अब नापते हैं चेस्ट, क्योंकि नाप हमने लिखा नहीं है, तो एक एक चीज़ को नापेंगे और निशान लगाएंगे। और आप लोग चाहे नाप पहले लिख लीजिए, नाप लेके, चाहे जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे कीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बात वहीं बराबर ही आएगा। तो इसका चेस्ट पहले हम नापते हैं कितना है। साढ़े 20 इसका चेस्ट है, 20.5 यानी 41 हो गया डबल में। और 15.5 कमर है, तो यानी 31 हो गया। तो 20.5 के चौथाई हिस्सा होता है 10.25। तो ये 10.25 पर हमने चेस्ट का निशान लगाया और 10.25 पे ही कमर का निशान लगाएंगे, क्योंकि कमर में जो डांट डलता है वो डांट इसी में रहेगा, इसलिए सीधा निशान लगाना पड़ता है। ये लीजिए, डांट का जो गैप होता है बीच का, वो नॉर्मल जितना सब में होता है इतना इसमें रहेगा। 3.25 इंच रहेगा और 3.25 इंच रहेगा। तो ये हो गया टोटल बीच का गैप हो जाएगा डांट का 7 इंच, 7.5 इंच। 3.25 और 3.25, 7.5। अब मैं आपको तीरे का निशान बताऊं। तीरा इनका है, पहले नाप लें। 14.5 हमको तैयार रखना है, तो हम 15.5 पे कटिंग करेंगे। आधा इंच दोनों तरफ से दबेगा तो ये आ जाएगा 14.5।
ठीक है। अब 14.5 ऊपर लगाया, 14.5 यहाँ नीचे लगाया। अब इसको हम सीधा कर लेंगे। 15.5 ऊपर लगाया, 15.5 नीचे लगा के इसको हम सीधा कर लेंगे। ये रहा। और जहाँ से गला कटेगा, जो पीछे गला तो नहीं कटेगा, कॉलर वाला होता है, मगर उसकी चौड़ाई जो होगा, बीच का गैप जो होता है इस कंधी से इस कंधी तक, कॉलर वाला में 4 इंच पे काटते हैं। बाकी जो नॉर्मल गला होता है उसमें ज़्यादा कटता है। 4 इंच प्लस 2 इंच का कॉलर होगा, तो ये हो गया। ये इतना सा क्रॉस होगा, क्योंकि ये बैक है तो ये बैक के हिसाब से इसको काटेंगे। आर्म 18.5 है, स्लीवलेस ब्लाउज है, तो हम पहले आर्म को सेट करेंगे कितना आ रहा है। ये देखिए 18.5 है, ये मैं काट रहा हूँ 20 इंच पे, 20 इंच। और बैक का नापेंगे तो हो जाएगा 19 इंच, यानी कि बैक से थोड़ा छोटा होता है। थोड़ा सा आर्मल और नीचे करना पड़ेगा। इसका कारण है कि आर्मल में जब हम पाइपिंग लगाएंगे तो पाइपिंग खींच कर लगता है, तो आर्मल खींचने के बाद में छोटा पड़ जाता है। इसके लिए, इसके वजह से 1 इंच फालतू काटना पड़ता है आर्मल। तो देखिए अब 10.5 हो गया, 10.5 सामना और बैक हो गया 10, 10.5 और 19.5 यानी कि 20 इंच। 20 इंच हम इसको काटेंगे तो जाके 18.5 इंच तैयार आ जाएगा। तो आइए अब हम पहले बैक को काट के हटा देते हैं, फिर सामना की बात करते हैं। ये लाइनिंग वाला ब्लाउज है, जो पहले मैं लाइनिंग काट रहा हूँ, उसके बाद अपर कपड़ा जो मेन कपड़ा होगा वो काटेंगे। ये देखिए बैक मैंने काट लिया। अब सामना काटना मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि ये कॉलर वाला ब्लाउज है तो सामना थोड़ा एक्स्ट्रा काटना पड़ेगा, क्योंकि एक दूसरे के ऊपर चढ़ के आता है। अभी आपको मैं निशान लगा के दिखाऊंगा तो समझ में आ जाएगा। पहले इसको अच्छे से बराबर कर ले, कहीं से टेढ़ा नहीं होना चाहिए। टेढ़ा होने से ब्लाउज में शिकायत आ जाती है। और प्रेस है आपके पास तो ऐसे प्रेस से सही कर ले, एकदम सीधा, बिल्कुल फिनिशिंग काम। हमेशा आप लोग काम करें तो फिनिशिंग में करें। अच्छा, अब जो है ये कॉलर वाला है, ये देखिए ये जो कॉलर है तो इतना ये यहाँ से यहाँ तक तलपट चढ़ा हुआ है इस पर। तो अब ये कितना इंच का तलपट चढ़ा हुआ है, इसी के नाप से बनाना है, तो हम इसको नापेंगे। तो कितना है का है, जितना का है इतना पर मैं भी काटूंगा। यह 5 इंच है, तो अब हम भी 5 इंच पे इसको काटेंगे। ये लीजिए 5 इंच निशान लगाया, 5, फिर यहाँ से 5। अब इसको स्केल रख के सीधा कर लेंगे। इसी हिस्सा को, यही वाला हिस्सा जो है तलपट करेगा। अब जो मेरा बैक आएगा, यहाँ रख, ये बैक है, फ्रंट यहाँ से कटेगा, यहाँ से, ठीक है। ये इतना फालतू रहेगा, ये फालतू रहेगा जो कि कॉलर में काम आता है ये।
इसको 2 सूत्र बढ़ा लेंगे नीचे। जो सामना 2 सूत्र आधा इंच साइज के हिसाब से बड़ा होता है, छोटा नहीं होता है। अब जो है गरारी लेंगे, यह गरारी, और ये जो निशान आप देख रही हैं, ये वाली निशान, ये फ्रंट का जो कट होता है गहराई वो वाली है। तो क्योंकि हम बैक पे निशान लगा रखे हैं, तो अब इसको मैं गरारी से निशान लगा लूँगा। गरारी से नीचे की तरफ चला जाएगा निशान, तो बैक काटना, सामने काटना आसान हो जाएगा। ये हो गया। अब ये साइड में कोई डांट नहीं है, खाली आर्म होल में डांट है, साइड में कोई डांट नहीं है। चलिए, आर्म होल के डांट तो मैं सामने में लगाऊंगा, फिलहाल बैक काट के हटाते हैं। अब इसको हटा देते हैं काट के। ये सामना कट गया, पहले बैक काटा है, फिर उसके बाद ये सामना काटा है। अच्छा, आर्म होल में क्योंकि डांट है तो बैक थोड़ा सा छोटा कटता है और सामना थोड़ा सा बड़ा कटता है, क्योंकि डांट का मार्जिन इसी में चाहिए। तो ये लीजिए, मैंने 2 सूत्र बढ़ा लिया है, 2-3 सूत्र, ताकि ये डांट डलेगा तो बराबर आ जाएगा। ध्यान से देखें दर्शक, बहुत आसान तरीका बता रहा हूँ, 5 मिनट में ब्लाउज कट जाता है, मगर मैं आपको बता रहा हूँ इसलिए थोड़ा सा हमें टाइम लग रहा है। एक कट लगा लेंगे ताकि यहाँ से गला यहीं से कटेगा, और ये भी कट लगा लेंगे। नीचे जितना मार्जिन है ये भी कट लगा लेंगे। ये डांट सीधा रखना है, ये भी डांट लगा लेंगे। अब इसको उठाते हैं, अब आते हैं सामना पे। ये सामना है, सामने में जो गहराई निकलता है आगे से, वो गहराई निकालते हैं। ये निकल गया। अब ये सामने का डांट का निशान ये रहा, और आर्म होल के डांट का निशान ये रहा। ये आर्म होल का हो गया। साइड में कोई डांट नहीं है, सैंपल में उसके नहीं है तो हम भी सैंपल में नहीं देंगे। अब नापते हैं गला, कि गला कितना तैयार है इनका। गला है दर्शकों 9.5, तो हम भी 9.5 गला बनाएंगे, लेकिन गला ये यहाँ से नपेगा, यहाँ से 9.5, ठीक है। अब इसका शेप देना है मुझे, जिस शेप में कटा है ऐसे शेप देना है मुझे। ये कंधी नाप ले 2.5, ठीक है। दर्शकों, इसको फुट्टा से लगा के कोशिश करते हैं, देखते हैं। फुट्टा से सही बैठ गया तो ठीक है, नहीं तो ऐसे बिना फुट्टा के हाथ से लगाएंगे। ये लीजिए, बैठ गया, सही बैठ गया।
ये यहाँ से काट देंगे। अब जो है मेरा कॉलर, क्योंकि 2 इंच तैयार रखना है, इसका सैंपल में कितना है, सैंपल में भी 2 है, तो ये जो है अब यहाँ से कटेगा। इसमें इतना मार्जिन रहेगा, जो हम कॉलर पलटेंगे तो उसमें मार्जिन भी चाहिए, तो ये मार्जिन रहेगा इतना, ठीक है। और उसके बाद 2 इंच चौराहे में कॉलर रखना है, तो मैं 2 इंच पे यहाँ निशान लगाऊंगा और यही पैटर्न बन जाएगा। ये 2 इंच चौड़ा निशान लग गया, ये हो गया। अब इसको मैं थोड़ा सा यहाँ से शेप हाथ से बनाना पड़ेगा, क्योंकि गला छोटा पड़ रहा है, तो थोड़ा सा शेप बनाना पड़ेगा। ये बन गया। अब इसको हम काट लेते हैं, यहाँ से कटेगा ये। अब इसको हम यहाँ से काट लेते हैं। ये ये कट गया। अब इसी पे मैं काट लूँगा इसको, तो ये हमारा पैटर्न हो जाएगा। ये 2 इंच, ये पैटर्न हो गया। चलिए, सामना कट गया। अब जो काटना है इसके लिए, ये वाला पैटर्न काटना है, ये वाला, और ये कटेगा 4। देखिए, 2 यहाँ से निकलेगा, चलिए ये पेपर पेस्टिंग पे काटते हैं, ये पेपर पेस्टिंग पे कटेगा। ये हमने ले लिया पेपर पेस्टिंग। अब इस पे 4 कटेगा कॉलर, क्योंकि एक से पलटेगा मेन पल्ला और एक रहेगा इसका अंदर वाला पल्ला, तो इसलिए 4 पल्ला कटिंग हम होता है इसका। मैं चारों एक ही बार रख के काटने का कोशिश करता हूँ। इसको 4 फोल्ड कर लिया।
4 फोल्ड करने के बाद में इसको हल्का सा प्रेस मार दें ताकि इधर उधर हिले ना। अब इस पैटर्न को रखते हैं, ये 4 पीस एक ही बार में कट जाएगा। ये पहले मार्क कर लेते हैं तो काटने में आसान रहेगा। ये हो गया। एक चीज़ और मैं बता देता हूँ ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। चलिए, तो मेरा अपना हिसाब था, मैं आपके हिसाब से बता देता हूँ ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। ये जो कॉलर पीछे से घूम के आएगा, ऐसे रहेगा, ऐसे बनेगा कॉलर। क्योंकि यह कॉलर पीछे से भी घूम के आएगा तो इसलिए ये 4 इंची फालतू काटना पड़ेगा, जो कि मैं बताता हूँ। बड़ा जल्दी चलेंगे। ये देखिए दर्शकों, पहले इसको हम निशान लगाएंगे यहाँ से। उस पैटर्न से मैंने आपको नहीं बताया क्योंकि आपको बाद में परेशानी होगा, इसलिए मैं ऐसा तरीका बता रहा हूँ कि आपको समझने में दिक्कत ना हो। दर्शक, यहाँ से 4 इंच फालतू काटेंगे क्योंकि ये पीछे से घूम के आएगा गाला, तो इसको 4 इंच फालतू काटना पड़ता है। ये निशान लग गया। अब यहाँ से इसको 2 इंची रखना है, 2 इंच, 2 इंच। यहाँ से स्केल रख लें तो आसान हो जाएगा।
ये देखिए है दर्शकों, ये देखिए ये काट। दो काट लिया, अब इसी को रख के दो और काट लूँगा।